मणिपुर गांव पहाड़ों के बीच बसा एक सुंदर गांव था। यहाँ के लोग सीधे साधे और मेहनती थे। चारों तरफ हरियाली थी, पक्षियों की चहचहाहट और बहते झरनों की आवाज इस गांव को और भी अद्भुत बनाती थी। इसी गांव में रीना नाम की एक समझदार और दयालु लड़की रहती थी। रीना हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। उसके पिता विजय कुमार गांव के पंडित थे और उसकी मां सरला देवी घर संभालती थीं। एक रहस्यमयी लाल टोपी एक दिन गांव के बाजार में घूमते हुए रीना की नजर एक टोपी वाले पर पड़ी। उसकी दुकान पर रंग बिरंगी टोपियां सजी हुई थीं, लेकिन उनमें से एक लाल टोपी कुछ अलग थी। टोपी वाले ने रीना को टोपी देते हुए कहा, बेटा, ये टोपी अजीब है। जो भी इसे खरीदता है वो वापस मेरे पास आ जाती है। रीना को यह बात बहुत दिलचस्प लगी। उसने टोपी वाले को एक अमरूद दिया और टोपी पहन ली। जैसे ही उसने टोपी पहनी, उसे अचानक टोपी वाले की सोच सुनाई देने लगी। देखते हैं ये लड़की कितने दिन इस टोपी को रख पाती है। रीना चौंक गई। क्या मैं इनकी सोच सुन सकती हूँ? धीरे धीरे उसने समझ लिया कि यह टोपी उसे लोगों के मन की बातें सुनने की शक्ति देती है। अब वह इस शक्ति का सही इस्तेमाल करने की योजना बनाने लगी। एक दिन गांव के रामकिशन चाचा बहुत परेशान दिख रहे थे। उनके खेत में फसल खराब हो रही थी, लेकिन वे किसी से अपनी परेशानी कह नहीं रहे थे। रीना उनके पास गई और टोपी पहनकर उनकी सोच सुनी। काश मेरे पास थोड़ा पैसा होता तो मैं खेत में दावा डाल सकता, पर किसी से उधार मांगते हुए शर्म आती है। रीना ने तुरंत अपने पिता को यह बात बताई। विजय कुमार जी गांव के लोगों के पास गए और सभी ने मिलकर पैसे इकट्ठे कर रामकिशन चाचा को दे दिए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा, तुमने ये कैसे जाना कि मुझे पैसे की जरूरत है? रीना हंसते हुए बोली, कभी कभी दिल की बातें आंखों से पढ़ी जा सकती हैं। एक रात जब रीना अपने घर में पढ़ाई कर रही थी, उसने बाहर कुछ हलचल सुनी। टोपी पहनते ही उसे दो लोगों की सोच सुनाई दी। आज रात हम बनिया की दुकान से चोरी करनी है। अगर सब सही रहा तो कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा। रीना तुरंत चौकन्नी हो गई। यह सुनकर उसने गांव के चौकीदार को जगाया और बनिया की दुकान के पास जाकर छुप गई। जैसे ही चोर दुकान का ताला तोड़ने लगे, चौकीदार और गांव के लोग वहां पहुंच गए और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। गांव के सरपंच ने रीना से पूछा, बेटा, तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ चोरी होने वाली थी? रीना मुस्कुराई और बोली, बस मुझे किसी ने बता दिया था। गांव वाले रीना की समझदारी की तारीफ करने लगे। रीना की सबसे अच्छी दोस्त सीमा एक दिन बहुत खुश दिख रही थी, लेकिन रीना को कुछ अजीब लगा। उसने टोपी पहनकर उसकी सोच सुनी। काश कोई मुझसे पूछे कि मैं इतनी उदास क्यों हूँ। मैं दिखा तो रही हूँ कि मैं खुश हूँ, लेकिन अंदर से बहुत परेशान हूँ। रीना चुपचाप उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, सीमा, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझसे कह सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। सीमा पहले तो चौंक गई, लेकिन फिर रोने लगी। रीना, मेरे पापा बहुत बीमार हैं और हमारे पास दवा खरीदने के पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं किसी से मांगने में शर्म महसूस कर रही थी। रीना ने अपने गुल्लक के सारे पैसे निकाल कर उसे दे दिए। सीमा ने गले लगाकर कहा, तुम सच में मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। धीरे धीरे गांव में यह बात फैलने लगी कि रीना को लोगों के मन की बातें पहले से ही पता चल जाती हैं। गांव वाले सोचने लगे, आखिर यह लड़की कैसे जान लेती है कि कौन क्या सोच रहा है।
कुछ लोग उसे देवी का अवतार मानने लगे तो कुछ को उस पर शक होने लगा। जल्द ही रामू और किशन नाम के दो बदमाश लड़के रीना की टोपी चुराने की साजिश करने लगे। अगर हमें यह टोपी मिल जाए तो हम लोगों की सोच पढ़कर अपनी मनचाही चीजें ले सकते हैं। हाँ, हम तो गांव के राजा बन सकते हैं। एक रात वे रीना के घर के बाहर छुपकर उसकी टोपी चुराने का इंतजार करने लगे, लेकिन रीना को पहले ही उनके इरादे का पता चल गया। अगले दिन वह गांव के चौक में पहुंची और सबको बुलाया। उसने टोपी उतारी, उसे सबके सामने दिखाया और फिर अचानक नदी में फेंक दी। असल जादू किसी टोपी में नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कर्मों में छिपा होता है, उसने कहा। गांव वाले यह देखकर चौंक गए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझा कि रीना सच कह रही थी। अब बिना किसी टोपी के भी रीना का जादू पूरे गांव में फैल चुका था। लोग खुद दूसरों की मदद करने लगे। गांव में पहले से ज्यादा प्यार और भाईचारा बढ़ गया। रीना खुश थी क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि किसी जादुई टोपी से ज्यादा जरूरी होती है हमारी खुद की अच्छाई। इस तरह रीना की एक छोटी सी सीख ने पूरे गांव को बदल दिया।